हेलो गाइस, आज हमारी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की सेकंड क्लास है। जैसे हमने फर्स्ट क्लास में बात की थी ना कि बेसिक्स ऑफ फ्यूचर क्या होते हैं। फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमको उसमें मार्जिन कितना देना पड़ता है, लॉट साइज़ कितना होता है, हम कितने महीनों तक के फ्यूचर्स ले सकते हैं। लाइक 3 महीनों के फ्यूचर्स चल रहे होते हैं, फिर हमें मंथ की लास्ट एक्सपायरी के दिन थर्सडे को वो स्क्वेयर ऑफ करना होता है। तो हमने ये सारा एक बेसिक्स ऑफ फ्यूचर पढ़े थे। हमने उसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं करी थी या उनको यूज़ कैसे करना है हमने कुछ नहीं सीखा था, हमने बस एक बेसिक सीखे थे। तो इस क्लास में, ये हमारी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की सेकंड क्लास है, हमें इस क्लास में क्या करना है, इस क्लास में हमें बस ये समझना है कि ऑप्शंस का ऐसे बेसिक्स क्या होता है। ठीक है, ऑप्शंस की पूरी बेसिक्स क्या होते हैं, वो ऑप्शंस कैसे चलते हैं और उनको वो बने ही क्यों है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, ऑप्शंस में ना दो चीज़ें होती है। पहले बहुत ही बेसिक चीज़ होती है ये कि एक कॉल होती है, एक पुट होती है। जब आपका व्यू होता है बुलिश मतलब लॉन्ग, तब हम कॉल बाय करते हैं। जब आपका व्यू होता है बेरिश या फिर शॉर्ट, तब हम पुट बाय करते हैं। ठीक है, ये हो गई। बस इतनी चीज़ अभी समझ लो कि लॉन्ग मतलब बुलिश मतलब कॉल, बेरिश मतलब पुट। ठीक है, अब एक चीज़ होती है कि ऑप्शन बना क्यों है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑप्शन में भी सेम चीज़ होती है, लॉट साइज होता है। जैसे रिलायंस का अगर आप कोई ऑप्शन खरीद रहे हो तो आपको सीधा मिनिमम 250 क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी। ऑप्शन की वैल्यू कैसे होती है, क्या होता है, मतलब ऑप्शंस भी लॉट साइज में चलते हैं और इनका और फ्यूचर्स का लॉट साइज सेम होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन बने क्यों है। फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि मेरे पास रिलायंस के आज 250 शेयर मेरे पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं। ठीक है, अब मेरे को लग रहा है, मैं फॉर एग्जांपल मैंने ये 1600 रुपये के खरीदे थे, आज ये 2000 के हो गए हैं। ठीक है, अब मेरे को एक तरफ डर लग रहा है कि मार्केट गिर गई तो मैं अपना ये जो मेरा प्रॉफिट है ना 400 रुपये का, ये कम नहीं करना चाहता। ठीक है, और एक तरफ मेरे को लग रहा है कि यार ये 2000 से 2500 भी तो हो सकता है। ठीक है, हो तो सकता ही है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, 1 महीने में हो 2 महीने में हो। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपना नीचे का, मैं नहीं चाहता कि ये नीचे गिर जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं बुक कर लूँगा। ठीक है, लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर डे पे, फॉर एग्जांपल हम नवंबर की बात करते हैं, नवंबर एंड में ये जो मेरा रिलायंस है 2500 का होने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छी कोई न्यूज़ आने वाली है, रिलायंस में 20% बढ़ जाएगा। बहुत अब नॉर्मल सी चीज़ है 20% किसी भी स्टॉक के लिए बढ़ना है 1 महीने में। ठीक है, चाहे वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं ना रिलायंस की 2000 की कॉल खरीद लूँगा। कॉल मतलब मैं बुलिश हूँ। ठीक है, मैं जब ये खरीदूँगा, हो सकता है ये 50 रुपये की चल रही होगी उस वक्त। 50 रुपये का मतलब क्या है, 50 इंटू 250, जो हमने लॉट साइज़ की बात करी है। ठीक है, और मेरे पास शेयर भी कितने थे, 250। ठीक है, अब जब ये मैंने 50 इंटू 250 करा तो ये मेरी कितनी 12-13 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक है, अब ये मैंने बाय करा है, मैंने कॉल बाय करी है, तो किसी ने तो कॉल सेल भी करी होगी। ठीक है, अब कॉल बाय जिसने करी और जिसने सेल करी, अब समझना है कि उनकी ट्रांजैक्शन क्या हो रही है। अब जब मैंने कॉल बाय करी ना, तो मैंने ये एक 50 रुपये का प्रीमियम दिया है, किसको, सेलर को। और सेलर बदले में मुझे क्या दे रहा है, सेलर मुझे ये दे रहा है कि रिलायंस 2000 से जितना भी ऊपर बंद होगा ना, वो पैसे मुझे, सेलर का व्यू ये है कि रिलायंस 2000 से नीचे बंद हो जाएगा। ठीक है, तो सेलर को 50 रुपये मिल गए। मेरा व्यू है कि रिलायंस 2500 पे बंद होगा, लेकिन मेरे को अपना पोर्टफोलियो भी हेज करना है कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में तो बुक कर दिया प्रॉफिट, मेरे पास 400 रुपये आ रहे थे, यहाँ पे अब मैं 50 रुपये भर दूंगा, ये सोच के कि अगर रिलायंस 2500 गया तो वो सेलर मेरे को 500 रुपये देगा। ठीक है, सेलर को नेट में कितने देने पड़े, अगर मान लो रिलायंस 2500 पे बंद हुआ, ठीक है, तो सेलर को 500 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि उसको वो ये कह रहा था कि रिलायंस 2000 से कम पे बंद होगा। मेरा व्यू था, मैंने 2000 की कॉल खरीदी थी। ये जो मैं 2000 की कॉल खरीद रहा हूँ, इसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। ये हमारी पहली चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्राइक प्राइस किसको कहते हैं। ऐसे 1900 की कॉल भी चल रही होगी,
2100 की भी चल रही होगी, हर एक 100 20 के गैप में चल रही होती है। अभी हम ये देखेंगे ये गैप वाली मतलब ऊपर नीचे को कॉल को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं वापसी सेलर पे। जब सेलर ने यहाँ पे हमें बोला कि भाई मेरा व्यू है 2000 से कम पे बंद होएगी, तू ये 50 रुपये मुझे दे दे, अगर रिलायंस 2000 से जितना भी ऊपर बंद होगा वो पैसे तेरे को मैं दूंगा। तो रिलायंस को अब आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन 500 में से वो आपको 50 रुपये तो उसको मिल ही चुके हैं। ये जो 50 रुपये आपने दिए है ना, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम। जैसे आप इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हो ना, कि इंसान हर महीने इंश्योरेंस का प्रीमियम भरता है लेकिन मरता तो इंसान एक ही बार है, ठीक है। तो हो सकता है आप ये 50 रुपये की कॉल खरीदते हो और ये ज़ीरो हो जाता, लेकिन इस महीने जब ये चला गया है तो सेलर को आपको देने पड़ेंगे 450 रुपये। वो 450 रुपये कहाँ से आए, 500 इंटू 50, 500 माइनस 50 सॉरी, ठीक है। अब 450 इंटू 250 ये हो गया आपका 1,12,500 रुपये। सेलर को मिले कितने थे, सेलर को मिले थे 12,500 रुपये, और ये आपने भरे थे, ये आपको मिल गए, ठीक है। तो जो एक ऑप्शन बायर होता है ना, अब आपको दूसरी चीज़ इसमें जो याद रखनी है, ऑप्शन बायर के पास प्रॉफिट होता है अनलिमिटेड। रिलायंस यहाँ से 3,000 जा सकता था, 3500 जा सकता था, 4,000 जा सकता था। ऑप्शन बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड, लॉस लिमिटेड, ठीक है। जो ऑप्शन सेलर होता है, जो ऑप्शन सेलर होता है उसका प्रॉफिट लिमिटेड। उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा मैक्सिमम, जितना मैंने प्रीमियम भरा है, प्रॉफिट लिमिटेड लेकिन लॉस अनलिमिटेड। ये हो गई एक चीज समझने वाली कि ऑप्शंस की कैलकुलेशन कैसे चलती है, ठीक है। ये सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, ये मेरे पेन से ऐसा ही लिखा जाता है यहाँ पे, बट आई होप हमने साथ साथ सब कुछ बोला तो आपको उसमें समझ आ जाएगा। किसी को कुछ नहीं समझ आता तो वो डेफिनेटली मुझसे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके पूछ सकता है, ठीक है। हमारी एक हो गई, ये सिंपल सी एक कैलकुलेशन थी कि ऑप्शन बायर और सेलर क्या होता है, ठीक है। हमने बस ये पढ़ा था, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। मैंने 50 रुपये पे ऑप्शन खरीदा रिलायंस का 2000 का, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि रिलायंस 2000 से ऊपर जाएगा, इसका जो सेलर है वो कह रहा है कि 2000 से नीचे रहेगा। अगर ये 2000 से नीचे रह गया, 1990 भी रह गया या 1999 रह गया, तो सेलर को पूरे 50 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। पर ये 2500 पे बंद हुआ, सेलर को 500 रुपये देने पड़ेंगे, 500 में से 50 उसको मिल चुके हैं, उसको 450 रुपये देने पड़ेंगे। 450 इंटू 250, सेलर को 1,12,500 रुपये का लॉस हो गया। आपकी इन्वेस्टमेंट थी सिर्फ 12,500 रुपये, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से 10x हो गया। अब ऑप्शंस में मैं आपको बताता हूँ, 10x क्या 100x भी हो सकता है, 1000x भी हो सकता है, इतनी भी चीज़ें पॉसिबल है। बट ये होता कब है, कभी 10 साल में एक बार, कभी 5 साल में एक बार, कभी मतलब बहुत ही कम ट्रेड्स में। 10 साल छोड़ो, 10,000 ट्रेड में से कोई एक ट्रेड ऐसा होगा जो 100x चले जाएगा। अब हमको 10,000 में से ना वो 100x वाला ट्रेड ढूंढना नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट एवरीथिंग इज गेम अबाउट प्रोबेबिलिटी। अगर हमारा ये एक 10,000 में से 100x वाला ट्रेड हो भी गया, बट उसके बाद भी तो हम 9900 बार तो हार ही रहे हैं, तो हमको वो ट्रेड नहीं ढूंढना। हमें ऑप्शंस में कैसे डील करना है वो एक पूरी अलग कहानी है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं बस आपको बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है। अब जब हमने बात करी ना ऑप्शंस की, ठीक है, तो ऑप्शंस में एक चीज़ होती है, क्या मैंने बताया था, कॉल, और एक चीज़ होती है पुट, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉल और पुट पे। कॉल हमने क्या बताया मैंने, बुलिश व्यू, पुट बेरिश व्यू, ठीक है। अब इसमें भी ना एक कॉल में भी हमारी हम कॉल भी 3 तरह की होती है, ठीक है। 3 तरह के कैसे होते हैं, एक होती है चीज़ इन द मनी, एक होती है एट द मनी, और एक होती है आउट ऑफ द मनी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल हम आज समझते हैं
हम आज समझते हैं कि रिलायंस 2000 रुपये का चल रहा है, ठीक है। और अगर मैंने अब 2000 रुपये वाला स्ट्राइक प्राइस ले लिया, स्ट्राइक प्राइस बताया था ना मैंने आपको, मैंने अगर 2000 रुपये वाला स्ट्राइक प्राइस ले लिया तो उसको मैं एट द मनी बोलूँगा, ठीक है। अगर मैं 2000 से नीचे 1980, 1960, 1940, अगर मैं इसमें से कोई भी स्ट्राइक प्राइस लेता हूँ उसको हम इन द मनी बोलेंगे, ठीक है। कि मतलब आपका व्यू 2000 से ऊपर का है कि ये बुलिश होगा, ये सारे स्ट्राइक प्राइस इसके नीचे है। तो जब हमारा कॉल होती है, हम कॉल के नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस की बात करते हैं ना कॉल में, वो सारे होते हैं इन द मनी, ठीक है। ये चीज़ भी अगर आपको नहीं समझ आती तो आप दोबारा पूछ सकते हो। अब क्या होगा, कुछ स्ट्राइक प्राइस ऐसे होंगे कि ये 2000 का चल रहा है तो वो स्ट्राइक प्राइस चल रहे होंगे 2020, 2040, 2060, ठीक है। अब ये सारे जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, ठीक है। जब एक्सपायरी होती है ना, जब एक्सपायरी होती है, ठीक है, हमने क्या बोला था कि एक्सपायरी वाले, अब हमने जब एक ऑप्शन खरीदा ना, हम उसको कभी भी स्क्वेयर ऑफ कर सकते हैं, उसके 5 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, या एकदम एक्सपायरी वाले टाइम पे भी हम उसको स्क्वेयर ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। पर अब एक चीज़ याद रखना, जितने भी आउट ऑफ द मनी ओटीएम ऑप्शंस होते हैं ना, जितने भी ओटीएम ऑप्शंस होते हैं वो एक्सपायरी वाले दिन ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है। ज़ीरो हो जाते हैं मतलब, फॉर मैं बताता हूँ कैसे। मैंने समझ लो रिलायंस की 2040 रुपये की कॉल खरीदी थी 20 रुपये में, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा व्यू बुलिश है और मैं क्या बोल रहा हूँ, 2040 के ऊपर जितना भी जाएगा ना, एक सेलर होगा वो मुझे इसके पैसे देगा। फॉर एग्जांपल मान लो 2100 पे बंद हुआ तो सेलर मुझे 60 रुपये दे देगा, ठीक है। जब ये 2100, अब इसका सीएमपी हो गया 2100, अभी एटीएम कितना था 2000, तो ये जो 2040 की कॉल है ना, 2100 अगर सीएमपी हो गया तो ये चीज़ भी इन द मनी हो चुकी है। जब इन द मनी हो जाएगी ना हमारी, तो हमें पैसे मिलते हैं। और पैसे कितने मिलेंगे, 2100, यहाँ से कितनी, इसका 2100 और इसका डिफरेंस। अब हमको प्रीमियम कैसे मिलता है, प्रीमियम मिलता है सीएमपी माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो ये हो गया 2100 माइनस 2040, 60 रुपये हमको मिल जाएंगे, बट 20 रुपये हमने भरे थे तो हमको 40 रुपये का प्रॉफिट हो गया, अगर हमने 2040 की कॉल खरीदी है और 2100 की बंद हो गई। यही हमारी सेलर से बात हुई ना, डील जो हमारी ट्रांजैक्शन हुई थी वो यही हुई थी कि भाई 2040 के ऊपर जितना भी बंद होगा वो पैसे सेलर भरेगा, क्योंकि सेलर का व्यू है कि ये 2040 के नीचे बंद होगा, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये 2040 पे ही बंद हो गया तो कुछ नहीं, तो भी कुछ नहीं है। अब 2040 से 2060, ये जो रेंज है ना, इस रेंज में सेलर को कोई लॉस नहीं है, सेलर नो लॉस, ठीक है। क्यों, क्योंकि 20 रुपये तो उसको ऑलरेडी मिल ही चुके हैं ना, ठीक है। और इसमें बायर को कोई प्रॉफिट नहीं है। 2040 के जितना भी नीचे होगा उसने हमसे बेट, सेलर की हमारी बेट क्या थी कि 2040 के ऊपर जितना भी होगा वो हमें तब पैसे देगा। अगर ये 2040 के नीचे ही बंद हो गया, ठीक है, तो हमको कुछ, बायर को कोई प्रॉफिट नहीं होगा और सेलर को पूरे 20 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक्सपायरी वाले दिन, अब जब ये 2040 से नीचे बंद हुआ, फॉर एग्जांपल 2030 पे बंद हो गया, तो ये जो 2040 की कॉल है ये रह गई आउट ऑफ द मनी, ओटीएम कॉल। तो हमने अब इसमें ये सीखना था बस, एक्सपायरी वाले दिन जितने भी ओटीएम ऑप्शंस होते हैं उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। ये बात सबको समझ आ गई तो वेल एंड गुड, वरना आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। तो बेसिकली हमने बस ये समझना था कि एक ऑप्शन की वैल्यू कैसे निकलती है, सीएमपी ऑन एक्सपायरी माइनस स्ट्राइक प्राइस, ठीक है।
और OTM ऑप्शंस 0 हो जाते हैं। ठीक है, ये सब मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं पुट के केस में। अभी हमने क्या बात करी, कॉल में। ठीक है, कॉल में होता है इन द मनी। हम बात कर रहे हैं रिलायंस 2000 का CMP। अभी इन द मनी, एट द मनी और OTM, आउट ऑफ द मनी। 2000 की कॉल होगी एट द मनी, 1980 होगा इन द मनी, 2020 होगा आउट ऑफ द मनी। ठीक है, अब हम सेम बात करने वाले हैं पुट में, कि पुट में क्या होता है। ठीक है, पुट है, ये प्लीज बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आगे की स्ट्रैटेजीज बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पुट में भी होगा एट द मनी, इन द मनी और OTM। अब हमारा व्यू क्या है, बेरिश होने का। ठीक है, तो अब एक पुट हमारी चल रही होगी 2000 पे। ठीक है, अब थोड़ा सा समझने वाली चीज इसमें आ जाती है, वो ये है कि हमारा अब व्यू है बेरिश व्यू है हमारा। तो जो 2000 से ऊपर के स्ट्राइक प्राइस होंगे ना, 2020, 2040, 2060, वो हमारे होंगे इन द मनी। अगर किसी को अभी नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, हम बात करेंगे इसकी। ठीक है, और जो मान लो 1980 और 1960, 1940, ये सब होंगे हमारे आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। ठीक है, ये क्यों मैं बताता हूँ। अब जब हमने पुट लिया तो हमारा व्यू है बेरिश। एक बायर है 2000 का, ठीक है, उसने 2000 की पुट ली। ठीक है, और रिलायंस बंद हो जाता है उस महीने। उसको पैसे कब मिलेंगे, जब ये नीचे गिरेगा, रिलायंस नीचे गिरेगा। ठीक है, उस महीने रिलायंस बंद हो जाता है 2050 पे, तो इसको कोई पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि इसने बेट करा था रिलायंस 2000 से नीचे जाएगा, तो वो तो गया नहीं। ठीक है, रिलायंस तो 2050 पे चला गया, बल्कि उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। अब सेम केस है कि यहाँ पे इसने ये पुट खरीदी होगी 20 रुपये में। एक सेलर होगा जो कह रहा होगा कि भाई उसको इसको भरोसा, अब हमने पुट खरीदी क्यों है, जिस भी बायर ने पुट खरीदी है उसको भरोसा होगा कि रिलायंस 2000 से नीचे जाएगा। ठीक है, और सेलर को होगा नहीं भाई रिलायंस इस महीने बुलिश है कि रिलायंस तो 2000 से ऊपर ही रहने वाला है, मेरे को 20 रुपये फ्री के मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 20 रुपये सेलर को मिल गए क्योंकि रिलायंस 2000 से नीचे ही नहीं गिरा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते कि रिलायंस 1900 चले जाता, तो फिर से वही वाली बात है, 1900 हमारा कितना स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस आ गया, ये 100 रुपये का फर्क आ गया। बायर को 100 रुपये मिल जाते, लेकिन 20 रुपये उसने ऑलरेडी भरे हुए हैं, तो उसको 80 रुपये मिलते टोटल प्रॉफिट, अगर रिलायंस उस महीने 1900 चले जाता। और जब वो रिलायंस हमारा 2050 चला गया, तो ये चीज़ जो है वो CMP से कम है। अब CMP ये है, CMP से कम है ये चीज़। ठीक है, मतलब CMP से नीचे वाले जितने भी ऑप्शंस हैं हमारे पुट के, वो 0 हो जाएंगे, क्योंकि अब वो क्या है, अब वो आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, तो बस इसमें हमको इतना ही समझना था। ठीक है, कि क्या चीज़ आउट ऑफ द मनी होती है, क्या चीज़ इन द मनी होती है, क्या चीज़ OTM होती है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। ठीक है, इस क्लास में हमको इतना ही करना था। अगली क्लास में हम एक चीज़ सीखेंगे कि डेल्टा क्या होता है ऑप्शंस में और थीटा क्या होता है। इसके अलावा हम थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज सीखेंगे। दैट्स इट। ठीक है, ये हमारी सेकंड क्लास ओवर हो गई। सेकंड क्लास का मैं एक बार रिकैप दे देता हूँ। सेकंड क्लास में हमने सीखा है कि कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है। अब कॉल में इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, OTM क्या होता है, पुट में इन द मनी क्या होता है,
एट द मनी क्या होता है और OTM क्या होता है। ये हमारा रिलायंस 2000, इन द मनी 1980, आउट ऑफ द मनी 2020। यहाँ पे तो एट द मनी तो सेम ही रहता है, पुट में उल्टा हो जाता है। इन द मनी पुट कौन सी होती है, 2020। मतलब क्या है कि 2020 अगर हमारा CMP अभी चल रहा है, इसी की तो कुछ वैल्यू होगी, 1980 वाले की तो कुछ वैल्यू ही नहीं होगी। OTM तो जीरो हो जाएगा क्योंकि हमने बोला कि ये 1980 से नीचे जाएगा, लेकिन ये तो 2000 पे है, तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जितने भी OTM ऑप्शंस होते हैं वो 0 एक्सपायर होते हैं, सिर्फ इन द मनी ऑप्शंस जो होते हैं उनकी वैल्यू रह जाती है। दैट्स इट। इस क्लास में हमको बस यही सीखना था। थैंक यू।